नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजरी द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोमती नगर। आज हिंदी की कक्षा में जो पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था कैकेयी का अनुताप, उसका द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व के अंश में हम लोगों ने पढ़ा था कि भरत राम को लेने के लिए अयोध्या से चित्रकूट आते हैं और राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन गमन के लिए गए थे। जो काव्य का अंश था उसके वातावरण के अंतर्गत शांत रात्रि का समय था, जहां पर सभा लगाई गई थी। रात्रि की चांदनी की सुंदरता का वर्णन किया गया था और इसके साथ ही साथ भरत और राम के पारस्परिक प्रेम का, आत्मीयता का कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा वर्णन किया गया। काव्य के अंश में यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषारा वृथा यथा विधु लेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। जब भरत राम से कहते हैं कि मुझे जो मेरा अभीष्ट था वह मिल गया है और राम उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, उसी समय कैकेयी वहां से उठती हैं और राम और भरत के मिलन के बीच में मध्य में आकर के वो कहती है, यह सच है तुम अब लौट चलो घर को, कि हे राम, यदि तुम यह मानते हो, तुम भरत को प्रेम जानते हो, यदि तुम इस बात को मानते हो कि भरत में इसका कोई दोष नहीं है, भरत का कोई दोष नहीं है तुमको वन भेजने में, यदि तुम इसको मन से इस बात को मानते हो तो हे राम, अब तुम वापस अयोध्या चलो। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर को, वहां पर उपस्थित जो लोग थे उन्होंने जब कैकेयी के इस स्वर को सुना कि कैकेयी राम से कह रही है, वही कैकेयी जो राम को वन भेजने के लिए, वही कैकेयी जो भरत को 14 वर्ष के वनवास देने के लिए आतुर थी, वही कैकेयी अब जो है कह रही है, हे राम तुम वापस लौट चलो। तो इस स्वर को सुन करके सभी लोग चौंक गए। वैदव्य तुषारा वृथा यथा विधु लेखा, रूपक अलंकार के माध्यम से, कि जिस तरह से चांद पर यदि कोहरे ढक जाए, तुषारा, तुषारा वृत्ता, तुषार कोहरे को कहा गया, कि जिस तरह से चांद की चांदनी को यदि कोहरा ढक लेता है तो उसकी कांति, उसकी सुंदरता, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है, मलिन हो जाती है। उसी तरह से वैधव्य के वस्त्रों में, सफेद वस्त्रों में कैकेयी का जो मुखड़ा है वह म्लान हो गया है, उसकी वह कांति और चमक समाप्त हो चुकी है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, असंख्य तरंगा समुद्र की तरंगे, जिसमें बहुत सारी लहरें आती हैं, तरंगें आती हैं। इस समय कैकेयी भले ही चुपचाप बैठी हुई थी, अचल बैठी हुई थी, लेकिन उसके हृदय में वे तरंगे, समुद्र की तरंगों के समान अनेक तरंगे, अनेक भाव उसके हृदय में उमड़ उमड़ के आ रहे थे, अनेक भाव उसके अंदर जन्म ले रहे थे। जब उसने राम को भेजा, वन के लिए भेजा, या दशरथ से उन्होंने अपने वर मांगे, उनको वो सब भी बात याद आ रही थी कि वो भरत से ज्यादा राम को प्रेम करती हैं। तो प्रेम की भी बात, राम का राज्याभिषेक हो रहा था, यह बात उनको बताई भी नहीं गई थी, इस बात का भी जो है उनके मन में इस बात की भी खिन्नता थी। तो ऐसे तमाम भावों को लेकर के, ऐसे तमाम भाव उनके हृदय में लहरें मार रहे थे, लेकिन वह ऊपर से शांत बैठी हुई थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा,
वह सिंगिनी जहां बिल्कुल अटल हो गई कि नहीं, राम को वन भेजना ही भेजना है, भरत को 14 वर्ष का भरत को राज्याभिषेक मिलना है, राम को 14 वर्ष का वनवास मिलना है। वह रानी जो सिंगिनी की तरह दहाड़ रही थी, अब वह बिल्कुल हो गई गोमुखी गंगा। गंगा गंगा जहां से निकलती है उसको गोमुख कहा गया। तो वहां जहां से गंगा निकलती है वहां गंगा बिल्कुल शांत होती है। तो वह रानी जो सिंगिनी की तरह थी, पूर्व में जो सिंगिनी की तरह रानी थी, अब वह गोमुखी गंगा के समान हो गई है। आगे कह रही है, हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना, कि मैंने भरत को जन्म देने के पश्चात भी नहीं पहचाना है। मैं तो सोच रही थी कि वह स्वागत करेगा, लेकिन यहाँ आकर के उसने मेरा त्याग कर दिया। तो मैंने भले ही भरत को जन्म दिया हो, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाई हूँ। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना, और तुम भी इस बात को मानते हो, राम से कह रही है, तुम भी इस बात को मानते हो कि मैंने भरत से ज्यादा हमेशा तुमसे प्रेम किया है, तुमसे स्नेह दिखाया है, और तुम भरत को अभी भी प्रेम कर रहे हो। तुम्हारे हृदय में भरत के प्रति किसी भी तरह का मालिन्य का भाव नहीं है, तुम अब भी भरत को उतना ही प्रेम करते हो। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूं मैं तात तुम्हारी मैया। हे राम, यदि तुम इस बात को सत्य मानते हो, यदि तुम मुझे किसी भी तरह का दोषी नहीं मानते हो, तो तुम वापस घर चलो। मैंने तुम्हारे तात के साथ बुरा किया, मेरे अपराधों को क्षमा करते हुए तुम अब वापस घर को चलो, तुम वापस अयोध्या चलो। यहाँ पर आपके उपमा और रूपक अलंकार आएगा। प्रश्न के अंतर्गत कैकेयी के स्वर को सुनकर लोग चौंक क्यों गए? असंख्य तरंगा शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अब्दुल्ला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो, मत रोको मुझे, कहो सब सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सनक्षत्र निशा शशि ओस टपकाती, थी रोती थी नीरव सभा हृदय ठपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। यहाँ पर कैकेयी के अनेक रूप का वर्णन, अनेक चित्रों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कैकेयी कहती है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। इस संसार में यदि जरा सी भी त्रुटि होती है तो हम शपथ खा करके उस त्रुटि को सुधार करने का प्रयास करते हैं। अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए हम शपथ खाते हैं। तो कह रहे हैं, दुर्बलता ही चिन्ह विशेष शपथ है। यदि मैं यह शपथ खाऊं कि इसमें भरत का दोष नहीं है, तो यह मेरी दुर्बलता प्रतीत होगी, दुर्बलता क्या ही चिन्ह होगा। पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन मेरे लिए अब कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा मार्ग है जिसमें मैं यह बता सकूं कि जो है मैं अब वापस तुम्हें लाना चाहती हूँ। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि भरत ने मुझे उकसाया हो, यदि इस संदर्भ में भरत ने मुझसे कभी कुछ कहा हो कि उसको राजगद्दी चाहिए, अगली पंक्ति में, तो पति समान भी स्वयं पुत्र को खोऊं। एक माँ की दशा जिसने अपने पति को खो दिया है, ऐसी माँ शपथ खाते हुए कह रही है कि यदि इसमें तनिक भी सच्चाई हो कि भरत का इसमें हाथ है, तो हे राम, मैं ये शपथ खाती हूँ कि जिस तरह से मैंने अपने पति को खोया है, उसी तरह से मैं भरत को भी खो दूं, यदि इसमें जरा सा भी सच्चाई हो। ठहरो, मत रोको मुझे, कहो सब सुन लो।
आज मैं जो कुछ भी कहना चाह रही हूँ, मैं जो पश्चाताप करना चाह रही हूँ, पश्चाताप की उच्चता, यहाँ पर कैकेयी की पश्चाताप की उच्चता को कवि ने बताने का प्रयास किया है कि माँ तभी अपने बच्चे की शपथ खाती है जब बहुत ज्यादा अंदर से दुखी है। यहाँ पर कैकेयी ने भरत की शपथ खाई और कहा कि आज मैं जो कहना चाह रही हूँ वो मुझे कह लेने दीजिए, आप इस बात को सुनिए। यदि पाओ उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि मेरी बात में सत्यता आपको प्रतीत हो रही है, यदि आप मेरी बात को सत्य जान रहे हो तो उसको स्वीकार कर लें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मैंने जो इतना बड़ा महान, इतना गलत काम किया, पाप जो पहाड़ के समान हो गया है मेरे लिए, जिसमें मैंने अपने पुत्र से भी बढ़कर जिसको माना है राम को, उस राम को जंगल भेज दिया है, अपने पुत्र वधु को जंगल भेज दिया है, अपने छोटे पुत्र को जंगल भेज दिया है, अपने पति के प्राण जिसके कारण चले गए हैं। इतना पाप करने के बाद भी राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यदि मैं अपनी बातें अभी नहीं कह पाऊंगी तो यह मेरा पश्चाताप कम नहीं होगा। मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ। थी स नक्षत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जब कैकेयी की इन बातों को वहां पर लगी हुई सभा ने सुना कि किस तरह से कैकेयी रो करके राम को अपना प्रेम याद दिला रही हैं, वो भरत को निर्दोष व्यक्त कर रही हैं, निर्दोष बता रही हैं, किस तरह से वह पश्चाताप कर रही हैं। वहां रात्रि के मध्य रात्रि के समय जो ओस टपक रही थी, ओस की बूंदें आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि उस सभा में बैठे हुए लोग और स्वर्ग स्थित देवता सभी लोग अपनी आंखों से अश्रुजल बहा रहे हैं, अश्रुजल निकाल रहे हैं। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। वह जो अश्रु, वह जो ओस के कण, ओस की बूंदें गिर रही थी, ऐसे लग रहा था कि वहां के बैठे सभाजन रो रहे हैं और उस कैकेयी के पश्चाताप पर उसकी पीठ को सहला रहे हैं, उसको सांत्वना दे रहे हैं कि राज तुम्हारी बात मानेंगे और पुनः वापस चलेंगे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। ये वही रानी है जो सारी दिशाओं में लोगों के अंदर भय और विस्मय उत्पन्न करती थी। ये वही रानी थी जो दशरथ जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। ये वही रानी है जो आज सबके सामने पश्चाताप कर रही है। यहाँ पर अलंकार में अनुप्रास और उपमा आएगा। प्रश्न के अंतर्गत कैकेयी पति के ही समान पुत्र को खोने की बात क्यों कर रही है? दुर्बलता का आधार क्या माना गया है कि जो व्यक्ति दुर्बलता होती है, जो जिसमें जो कमी होती है, तो अपनी कमी को बताने के लिए, अपनी कमी को छिपाने के लिए या अपनी बात की सत्यता को रखने के लिए क्या करता है? क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, थे जलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। पर था केवल क्या जलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और जन्मे। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों ना चूके। छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कैकेयी मंथरा जो उसकी दासी थी, मंथरा के उकसाने पर, मंथरा के ही कहने पर कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पूर्व के 2 वरदानों को मांगा। तो वही कह रही है, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। वह मरी मंथरा दासी क्या कर सकती थी?
जब तक मेरे अंदर ही वो भाव ना आया होता, मेरा ही मन रहे सका न निज विश्वासी, जब तक मेरे मन में ही ये बात विश्वास से नहीं आ जाती कि विश्वास किस बात का था कि उनको यह भय था कि राम राजा बनेंगे, कौशल्या राजमाता बनेंगी और मुझे कारागार में डाल देंगी। तो बोले ये बात मुझे विश्वास हो गई थी, मंथरा का इसमें दोष नहीं है, यह बात मेरे अंदर बैठ गई थी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, थे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। कि यह जो ज्वलित भाव थे, यह जो द्वेष की भावना थी, यह जो सौतिया डाह की भावना थी, ये भाव मेरे अंदर स्वयं ही आ गए थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या मेरे अंदर केवल यह ज्वलित भाव ही बचा हुआ था? क्या मेरे मन में यही भाव था कि राम राजा बनेगा, कौशल्या राजमाता बनेगी और मैं दासी बन जाऊंगी? क्या केवल यही भाव मेरे मन के अंदर आया था? क्या शेष बचा कुछ न और जन्मे, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कह रही है कि जितना मैंने तुझसे प्रेम किया है, वात्सल्य जो बच्चे के प्रति जो प्रेम का भाव है उसे वात्सल्य कहा गया, कि जो मैंने तुझसे प्रेम किया है, क्या उस वात्सल्य का अब कोई अर्थ नहीं रह गया, कोई बात नहीं रह गई? क्या तू मेरे वात्सल्य को भूल गया है? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन मेरे कारणों के कारण, तुम्हें वन गमन भेजने के कारण ये मेरा पुत्र भी मुझसे दूर हो गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, मेरे इस कार्य पर तीनों लोग भले ही मेरी भत्सना करें, मेरी बुराई करें। जिसको जो कुछ कहना है वो कहेगा ही कहेगा, कोई बात कहने से इस संसार के लोग नहीं चूकेंगे। किंतु छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, जिसको मुझे जो कुछ भी बात कहनी है, बुरा कहना है, भला कहना है, जो भी कुछ कहना है वो सब मुझसे कह दें, लेकिन भरत जो मेरा पुत्र है, मैं भरत की मां हूं, यह मात्र पद मेरा कोई मुझसे न छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुमसे और क्या विनती करूं, तुमसे और क्या प्रार्थना करूं? मैं तो केवल इतना ही कह सकती हूँ, तुम वापस चलो। तुम जान गए हो कि भरत का कोई दोष नहीं है, तो तुम अब वापस चलो। ये संसार के लोग मुझे कुछ भी कहें, लेकिन मेरा जो मात्र का पद है, जो मेरी ममता है, उस ममता को मुझसे कोई छीने नहीं। यहाँ पर प्रश्न के रूप में दासी मंथरा ने क्या किया था, आपको इसका उत्तर लिखना है, बताना है कि दासी जो मंथरा थी उसने क्या किया था। अन्य हुआ सा वत्स किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर कैकेयी कह रही है कि ये जो वत्स, वत्स भरत, वत्स यानी पुत्र, ये पुत्र भी मेरे लिए अन्य हो गया, दूसरा हो गया, क्योंकि जैसे ही भरत को पता चला कि राम को वनवास हुआ, पिता की मृत्यु हो गई, तो ये सब उनकी माँ के कारण हुआ है, तो भरत ने अपनी माँ का त्याग कर दिया। तो कह रहे अन्य हुआ सा वत्स, इस ये किसके लिए संबोधित किया गया है? कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे माता माता, बस मैंने इसका बाढ़ मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इसके कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी। कह रहे हैं कि संसार के लोग ये कहते हैं कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी बुरी नहीं होती। लेकिन मेरे संदर्भ में यह विरुद्ध विधाता के ही विरुद्ध हो गया। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, विधाता की जो यह युक्ति है, यह उक्ति है, यह विरुद्ध हो गई है। पुत्र तो पुत्र ही रहा, माता कुमाता हो गई, माता बुरी हो गई। कुमाता पू में आपके जो है उपसर्ग लग जाएगा। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने इसका केवल बाह्य रूप सौंदर्य ही देखा कि कितना मृदुल गात है,
मैंने इसका देखा कि यह कोमल शरीर वाला है, लेकिन यह अंदर से कितना दृढ़ है, इसका भाई के प्रति कितना प्रेम है, यह मैंने आज तक नहीं देखा। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इसका केवल कोमल शरीर ही देखा है। इसके हृदय में भाई के प्रति जो प्रेम है, इसके हृदय में माता के जो कार्यों के कारण माता का जो त्याग कर दिया दृढ़ता के साथ, ये दृढ़ हृदय मैंने अब तक नहीं देखा था। परमार्थ ना देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने इसके परमार्थ करने की, इसके कोमल भावनाओं को नहीं देखा, बल्कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कि मेरा पुत्र जो है अयोध्या का राजा बन जाए, यह स्वार्थ ही केवल मैंने देखा है। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण यह बाधा आया, यह कष्ट आया है कि मैं पति विहीना हो गई हूँ और तुम जंगल में हो गए हो। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। और युगो युगो युगांतर तक यह कहानी हमेशा चलती रहेगी। सब लोग हमेशा यही कहते रहेंगे कि रघुकुल में एक अभागी रानी थी। काव्य वैशिष्ट के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक तत्व कैकेयी का यहाँ पर मनोवैज्ञानिक रूप दिखाया गया है कि कोई भी माँ अपने पुत्र विषयक ममत्व की उपेक्षा सहन नहीं कर सकती। कि यदि कोई माँ है और यदि उसके पुत्र उपेक्षा करता है, भरत ने कैकेयी का परित्याग कर दिया, कैकेयी की उपेक्षा की, उसी उपेक्षा से आहत होकर के कैकेयी भी पश्चाताप कर रही है, कैकेयी पश्चाताप कर रही है। कैकेयी भी चित्रकूट आती हैं और राम के सामने अपने पश्चाताप को कहती हैं। तो उनके अंदर अपने पुत्र भरत के प्रति ममत्व का बोध है। पूर्व में नाटकीयता यह नाटक का अंश है। इसमें नाटकीय घटनाएं हुई कि जब राम ने कहा कहो भरत अभीप्सित अपना, राम के इस स्वर को जब सुना और भरत ने कहा कि अब कह रह गया अभीप्सित मेरा, तो ये पूरा एक नाटकीय रूप में कवि ने चित्रण किया है। पूर्व में राम द्वारा आश्वासन दिए जाने पर सभा में शांति छा गई और जब राम ने यह कहा कि जिसके आशय की थाह मिलेगी न जिसको, जनकर जननी जान न पाई जिसको, ऐसा जब राम ने कहा तो यह एक नाटकीयता का स्वरूप है। भाव संधि, यह आप लोगों के लिए नया है। भाव संधि कि जब दो भाव आपस में मिलते हैं। पहले हम लोगों ने करुणा का भाव देखा जब भरत ने राम से कहा, यहाँ पर कैकेयी का भरत और राम के प्रति जो वात्सल्य का भाव है, वात्सल्य जब पुत्र विषयक प्रेम, जब पुत्र को देख करके प्रेम की भावना आती है तो वहां पर हमारा वात्सल्य रस होता है। करुण रस और वात्सल्य रस दोनों विरोधी है, एक में करुणा है एक में प्रेम है। जहां दोनों विरोधी भाव मिले तो रस पूरा नहीं हुआ, बल्कि क्या हो गया, भाव संधि। भाव मिले हैं, करुणा का भाव मिल रहा है और प्रेम का भाव मिल रहा है। दोनों विरोधी हैं, आपस में मिल, दोनों साथ नहीं है, अलग अलग भाव है। तो जहां दो अलग अलग भाव एक साथ मिलकर के जहां कवि रचना करता है, लिखता है, तो वहां पर आपकी भाव संधि होती है। करुण रस एवं वात्सल्य रस होने के कारण यहाँ पर रस विरोध भी है कि ये दोनों रस, एक में शोक है, एक में करुणा है, एक में दयनीयता है, एक में दीनता है, एक में दुख है, एक में प्रेम है, एक में वात्सल्य है, एक में पुत्र के प्रति रति है। ये भाव होने के कारण यहाँ पर रस विरोध है। फिर है कैकेयी के रूप चित्रण में बिंबात्मकता शैली। यहाँ पर कवि ने जो कैकेयी का रूप का चित्रण किया है कि वह सिंघनी थी अब हाहा गोमुखी गंगा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। तो ये कैकेयी का ऊपरी सौंदर्य, ऊपरी भाव कवि ने, बिंब कवि ने कैकेयी के रूप सौंदर्य का, रूप का यहाँ पर वर्णन किया। सौंदर्य न कह के रूप का वर्णन किया है चित्र शैली में कि जब ये कवि इन शब्दों को लिख रहा है कि वह सिंघनी हाहा गोमुखी गंगा,
यह बैठी थी तथापि अचल असंख्य तरंगा, ये कह के कैकेयी के चित्र के, बिंब के, स्वरूप के चित्रण करने के कारण यहाँ पर बिंबात्मक शैली है। प्रश्न एवं अभ्यास। निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वैदव्योपचारा वृथा यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, हाँ जनकर भी मैंने भरत को न जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। इसमें प्रस्तुत अंश में किन पात्रों के मध्य संवाद हो रहा है? सिंही और गोमुखी गंगा से क्या अभिप्राय है? इसका शिल्प सौंदर्य व्यक्त कीजिए। शिल्प सौंदर्य जिसके अंतर्गत भाषा आएगी, जिसके अंतर्गत आपके अलंकार आएंगे, जिसके अंतर्गत आपके रस आएगा, जिसके अंतर्गत आपकी भाव संधि आएगी, रस विरोध, ये सारे के सारे शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत आते हैं। प्रस्तुत अंश का केंद्रीय भाव लिखिए। यह अंश और इस अंश का आपका केंद्रीय भाव कि इस अंश में कवि ने मुख्य क्या बात कहने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न, कैकेयी की आत्मग्लानि एवं अनुताप को मैथिली शरण गुप्त जी ने किस प्रकार अभिव्यक्ति प्रदान की है? कि कैकेयी ने जो पश्चाताप किया है, कैकेयी ने जो अपना अनुताप व्यक्त किया है, उसको कवि मैथिली शरण गुप्त ने किस प्रकार, हाँ, यह पूरा अंश पढ़ने के लिए, दोबारा से समझने के लिए, स्पष्टीकरण के लिए, यदि आप